समस्त विश्व एक परिवार। गिरिबाला के बारे में श्री राइट की जो धारणा है वही मेरी भी है। आध्यात्मिकता भी उनकी चमकदार साड़ी की तरह ही उनसे लिपटी हुई थी। साधु सन्यासियों को प्रणाम करने की गृहस्थों की प्रथा के अनुसार उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उनकी सरल मधुरता और शांत मुस्कान ने हमारा मधु मिश्रित शब्दों के आडंबर से कहीं अधिक हार्दिक स्वागत किया। यात्रा की सारी कठिनाइयां और थकावट एक पल में हमारे दिमाग से निकल गई। गिरिबाला बरामदे में पालथी मारकर बैठ गई। वार्धक्य के चिन्ह तो उनके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर उनकी काया क्षीण नहीं थी। उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मैंने बांग्ला भाषा में बोलना प्रारंभ किया। माँ, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक था। मैंने स्थितलाल नंदी बाबू से आपके पुनीत जीवन के बारे में सुना था। उन्होंने सहमति दर्शक सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, नवाबगंज के मेरे पड़ोसी। इस बीच में 7 समुद्रों के पार चला गया, परंतु आपके दर्शन का विचार मेरे मन से कभी नहीं निकला। आप यहाँ अज्ञात रहकर जो भव्य लीला कर रही हैं, उस आंतरिक दिव्य आहार को सदियों से भूल चुके जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। 1 मिनट के लिए उन्होंने आंखें ऊपर उठाई। शांत उत्सुकता के साथ वे मुस्कुरा रही थी। वह सब तो बाबा ही जाने, उन्होंने नम्रता के साथ कहा। उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। इसी की मुझे खुशी थी, क्योंकि प्रसिद्धि के विचार पर योगी और योगिनियों की क्या प्रतिक्रिया होगी यह कभी कहा नहीं जा सकता। साधारणतः वे प्रसिद्धि से दूर ही रहते हैं, क्योंकि लोगों से दूर रहकर एकांत में गहरा आत्म अनुसंधान करने की ही उनकी इच्छा होती है। जब जिज्ञासु लोगों की भलाई के लिए उनके जीवन को खुलेआम प्रदर्शित करने का समय आता है, तब उन्हें अपने अंदर में उसका संदेश मिल जाता है। मैंने कहा, माँ, मैं अभी जो प्रश्नों का बोझ आपके ऊपर डालने वाला हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको खुशी होगी, केवल उन्हीं प्रश्नों के लिए उत्तर दीजिए। आपके मौन को भी मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और मधुरता के साथ अपने हाथ फैलाते हुए कहा, जहाँ तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सकती है, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी ही होगी। नहीं, अकिंचन नहीं। मैंने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध किया। आप एक महान आत्मा हैं। मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूँ। फिर उन्होंने अत्यंत मधुरता के साथ कहा, मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में आनंद आता है। मेरे मन में विचार आया, एक निराहारी संत के लिए यह बड़ा विचित्र शौक है। माँ, मुझे अब अपने मुंह से बताइए, क्या आप सचमुच निराहार रहती हैं? हाँ, यह सच है। कुछ देर के लिए वे चुप हो गई। उन्होंने आगे जो बताया उससे स्पष्ट हो गया कि वे मन में गणित कर रही थी। 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर अब मेरी 68 वर्ष की आयु तक 56 वर्ष से अधिक समय से मैंने कुछ भी खाया या पिया नहीं है। क्या आपको कभी खाने की इच्छा भी नहीं होती? यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता। अत्यंत सरलता से, परंतु उतनी ही शालीनता के साथ उन्होंने उस स्वयं सिद्ध सत्य का उदाहरण किया, जो दिन में 3 बार भोजन की कल्पना के ही चारों ओर घूमते रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है। परंतु आप कुछ तो अवश्य खाती होंगी। मेरे स्वर में किंचित प्रतिवाद का भाव था।